बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज के टॉपिक में हमने सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक टेबल है उसकी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं और हम उसको ड्राइव कैसे करते हैं और उनको याद कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। अब हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल उसमें से 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली दो एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के होंगे। अब एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों बराबर भी हैं। अगर एक किसी ट्राइंगल के दो एंगल ऑपोजिट हों और इक्वल हों तो उसकी दोनों साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके दो एंगल इक्वल हों और उनकी दो साइड्स भी इक्वल हों तो उस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक है, ये जो हमने ट्राइंगल कंसीडर की है ये कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एंगल जब 45 डिग्री होगा। सपोज़ कर लें कि हमारा एंगल क्या है, 45 डिग्री है, तब हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन 45 डिग्री। अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम कंसीडर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल की बेस का स्क्वायर प्लस उसकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का सम करें तो वो किसके बराबर होता है, उसकी हाइपोटेनियस के बराबर होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो फिर हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे। दैट्स वाई मैंने इसके नाम भी, इन साइड्स के नाम भी एक ही रखे हैं। ए बी जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और बी सी भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। चलें हम इस ट्राइंगल के ऊपर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी फिर एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स भी पता था यानी बेस भी पता थी और परपेंडिकुलर भी पता थी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये लंबी वाली साइड जो दो इन दोनों के स्क्वायर का सम है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब हमें तो सिर्फ एच चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब हमारे पास h किसके बराबर आ गया है, by using the Pythagoras theorem h is equal to x अंडर रूट 2। चलें जी, अब हम चलते हैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब हमने जब पिछले लेक्चर्स में साइन कोस और टेन की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी तो हमने एक हिंट को यूज़ किया था, वो क्या था, बी यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ओवर क्या था, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। उसके मुताबिक हमारा साइन थीटा किसके बराबर था, पी ओवर एच के बराबर था। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। मैं कहती हूँ एक्स की वैल्यू अगर ए है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये भी ए होगी, और यहाँ पर भी एक्स किसके बराबर होगा, ए के इक्वल होगा। तो हम लोग एक्स को फाइंड आउट करेंगे, सॉरी साइन 45 डिग्री को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ओवर हाइपोटेनियस वो क्या है, ए ओवर अंडर रूट 2। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 45 क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो इसको हम लिख लेते हैं टेबल के अंदर। साइन 45 क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 2। आपको पता है, अब सॉरी यहाँ पे क्या आना है, साइन थीटा, इधर क्या आएगा, कोस थीटा, इधर आएगा टेन थीटा, साइन कोस टेन। अब टेन का इन्वर्स क्या होता है, कोट, कोस का क्या होता है, सीकेंट, और साइन का क्या होता है, कोसीकेंट। ठीक है, कोसीकेंट, ये कोसीकेंट है। अब साइन का इन्वर्ट क्या होता है, कोसीकेंट। अब यहाँ से हम साइन 45 अगर निकालते हैं तो हमारे पास कोसीकेंट की वैल्यू भी आ जाती है, वो क्या है,
सेक किसके बराबर है, कोसेक 45 डिग्री जो है वो इन्वर्ट है साइन का, तो ये क्या आ जाएगा √2। यहाँ पे अब हम सेक की वैल्यू भी लगा देते हैं, वो क्या है √2। चलें जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं कोस 45 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री के लिए भी फिर वापस आ जाओ B/H, जो हमने एक हिंट बनाया हुआ था वो क्या था B/H, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारा बेस क्या था A/H, यहाँ पे आ जाओ तो H हमारे पास क्या है A√2, इसको कैंसल आउट कर दो, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास 1/√2। अच्छा बच्चों, आपने ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कोस किस एंगल पे इक्वल होते हैं, तो वो है एंगल 45 डिग्री। एट एंगल 45 डिग्री कोस थीटा एंड साइन थीटा आर इक्वल, दैट्स वाई साइन को 45 की वैल्यू भी क्या आई है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू की आई है वो भी 1/√2। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं अपने टेबल में 1/√2। बिल्कुल इसी तरह इसका इन्वर्ट क्या होगा, सेक की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा √2। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कोस 45। अब आगे चलते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं टेन 45। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि टेन किसके बराबर होता है, टेन इज़ अ रेशो ऑफ साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है कोस 45 किया है और साइन 45 क्या है। साइन 45 हमारे पास क्या है 1/√2 और 1/√2 ही किसकी वैल्यू है, कोस थीटा की भी है, क्योंकि एट एंगल 45 डिग्री साइन एंड कोस आर इक्वल। तो अब इसको हम कैंसल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। टेन 45 डिग्री क्या है 1। इसका अगर इन्वर्ट करें तो वो क्या आता है कोट 45 डिग्री, तो वो भी क्या होगा, इन्वर्ट कर दो, 1 को इन्वर्ट करो तो वो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, टेन और कोस की वैल्यू क्या आ गई 1 ये था जी हमारा कोस साइन टेन एट 45 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करेंगे अगली वैल्यू 30 की और 60 की। उसके लिए अब हम थोड़ा सा